Assalamu alaikum and very good morning to all my lovely students. How are you all? I hope you all are well staying home. Students, आज मैं ये वीडियो में आपकी जो इंग्लिश वर्कशीट दी गई है ग्रुप में फॉर आपकी टर्म 2 के लिए आज मैं ये वीडियो में आपको क्लास 1 इंग्लिश की जो वर्कशीट है टर्म 2 के लिए वो एक्सप्लेन कर रही हूँ. First of all, students, this worksheet is just for your practice work. You do not have to copy in your CW notebook. आपको ये जो प्रैक्टिस वर्कशीट दी गई है उसको आपको सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है. आपकी CW में उसको कॉपी नहीं करनी है. और स्टूडेंट्स, आपको प्रैक्टिस वर्कशीट के साथ साथ मेडिकल टेक्स्ट बुक, ग्रामर टेक्स्ट बुक और CW की जो PDF दी गई है उसको आपको रिफ़र करना रहेगा. ओके. So here in your worksheet, your question number 1 is write give meaning of the word. Students, this question will be in your paper of term 2. Like write give meaning of the word. एग्ज़ाम में मे भी ऐसा हो सकता है, यहाँ पे मैम ने क्वेश्चन दिए गए होंगे, मीन्स मीनिंग लिखे होंगे और उसके मीनिंग आपको ये जो वर्ड लिखे हैं उसके आपको मीनिंग लिखने रहेंगे. ओके. सो मीनिंग कहाँ पे लिखने रहेंगे? आपको सामने जो भी वर्ड है उसके सामने उसकी डैश दी गई होगी, उसके अंदर जो भी वर्ड है उसका मीनिंग लिखना रहेगा. ओके. फर्स्ट वन, नंबर 1, एंग्री. एंग्री का मतलब होता है गुस्से होना. उसका मीनिंग क्या होता है? एनॉयड. नंबर 2, फ्लाइंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लाइंग? टू मूव थ्रू एयर. हवा के साथ उड़ना. नंबर 3, पेन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेन? हर्टिंग. मीन्स कोई चीज़ जो हमें हर्ट करता है, डेट इज कॉल्ड पेन. नंबर 4, ब्लीड. उसका मीनिंग क्या है बेटा? टू लूज ब्लड. नंबर 5, क्लाउड. क्लाउड का मीनिंग होता है मास ऑफ वाटर. नंबर 6, इनसाइड. इनसाइड का मतलब होता है द इनर साइड. नंबर 7, जॉय. दैट मीन्स हैप्पीनेस. नंबर 8, bright. That means filled with light, means light होना, right? Number 9, indigo. That means dark blue color. Number 10, wish. Wish का मतलब क्या होता है बेटा? Strong desire. See once again, this kind of question will be in your exam. क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन नंबर 1, राइट गिव मीनिंग ऑफ द वर्ड. आपके पेपर में ऐसे नंबर के साथ आपको वर्ड दिए गए होंगे, वर्ड को आपको देखना है और उसके साथ आपको उसको मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है और लिखना है. ओके. फर्स्ट मीनिंग क्या है आपका? एंग्री. उसका मीनिंग क्या है बेटा? एनॉयड. नंबर 2, फ्लाइंग. उसका मीनिंग होता है टू मूव थ्रू एयर. नंबर 3, पेन. उसका मीनिंग होता है हर्टिंग. नंबर 4, ब्लीड. उसका मतलब होता है टू लूज ब्लड. नंबर 5, क्लाउड. क्लाउड का मतलब होता है मास ऑफ वाटर. नंबर 6, इनसाइड. इसका मीनिंग है द इनर साइड. नंबर 7, जॉय. जॉय का मतलब होता है बेटा हैप्पीनेस. नंबर 8, ब्राइट. इसका मीनिंग होता है फिल्ड विथ लाइट. नंबर 9, इंडिगो. इंडिगो का मतलब होता है डार्क ब्लू कलर. नंबर 10, विश. विश का मतलब होता है बेटा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर. सो ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में वर्ड्स दिए गए होंगे और उसके सामने ब्लैंक दी गई होगी. सो वो जो वर्ड्स दिए गए होंगे उसके मीनिंग्स आपको उसकी डैश में लिखना रहेगा. ओके. नाउ लेट्स प्रोसीड टू योर अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द पोम. बेटा, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो इन योर एग्जाम, सो यू हैव टू रेडी विथ इट. सो यहाँ पे कोई भी पोएम हो सकती है. मैंने जस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है. ओके. सो यहाँ पे आपको फ्लाइंग मैन भी हो सकती है, लिटिल टर्टल वाली भी हो सकती है, काइट भी हो सकती है. सो यू हैव टू लर्न इट. ओके. सो यहाँ पे मैंने एक एज ए एग्जाम्पल लिया गया है. क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द पोएम. आई एम अ डैश टिल टू गो टू बेड. अब यहाँ थे आई एम अ लिटिल टर्टल जो है वहाँ से स्टार्ट करके गो टू बेड तक कंप्लीट करना रहेगा आपको पोएम. ओके. सो हियर विच इज ब्लू लाइन विथ अंडरलाइन. सी हियर
जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है विच अंडरलाइन दैट इज योर आंसर। सो आपकी फर्स्ट लाइन है आई एम अ लिटिल टर्टल। सो आपको ऐसे पूरी पोएम लिखनी रहेगी, जहाँ पे लास्ट वर्ड दिए गए होंगे वहाँ तक। ओके, आई एम अ लिटिल टर्टल, आई क्राउल सो स्लो, आई कैरी माई हाउस wherever I go। Here your first paragraph is completed, बट मैम ने जितनी लाइन दी गई है वो लाइन को आपको टिल वहाँ तक कंप्लीट करना रहेगा। अब यहाँ पे आपको कहाँ तक कंप्लीट करनी है पोएम, गो टू बेड तक। सो आपको सेकेंड पैराग्राफ कंटिन्यू करना रहेगा। व्हेन आई गेट टायर्ड आई पुट इन माई हेड माई लेग एंड माई टेल एंड आई गो टू बेड। यहाँ पे आपकी यहाँ तक पोएम हो गई, एंड तक मैम ने क्या लिखा है, गो टू बेड। सो यहाँ पे आपको वो लाइन को कंप्लीट करना रहेगा। सी वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द पोएम। आपकी पोएम है आई एम अ लिटिल टर्टल, और यहाँ पे आपको कंप्लीट करना कहाँ तक करना है, गो टू बेड। सी हियर आई एम अ लिटिल टर्टल, आई क्राउल सो स्लो, आई कैरी माई हाउस wherever I go। When I get tired, I put in my head, my leg and my tail and I go to bed। सो मैम ने भी ऐसे ही आपको एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम में दिया होगा कि आई एम अ डैश, और यहाँ पे लास्ट वर्ड जो भी होगा मैम ने लिखा होगा वहाँ तक आपको जो पोएम है उसको कम्प्लीटली विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग बहुत अच्छे से लिखना रहेगा। ओके, so now let's proceed to your question number 3 of your practice worksheet। fill in the blanks from the bracket। ऐसे ब्रैकेट दिए गए होंगे, आपको ब्लैंक्स दी गई होगी और उसके साथ आपको ब्रैकेट दिए गए होंगे। उसमें आपके सिर्फ एक ही आंसर होगा जो करेक्ट आंसर है, उसको आपको कहाँ पे लिखना है, आपकी डैश के अंदर। ओके, सो फर्स्ट ब्लैंक है आपकी द मॉस्किटो बर्स्ट डैश in bracket inside comma away। Number 2 dash stitches our cloth tailor comma doctor। Number 3 in the lesson the tiger and the mosquito a dash was dozing under a tree tiger comma fox। Number 4 a person who checked teeth is called dash farmer comma dentist। so here in bracket आपको दो आंसर दिए गए हैं, दो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक आंसर है आपका। सो आपको यहाँ पे उसको ब्लैंक में लिखना रहेगा। सो फर्स्ट है द मॉस्किटो बर्स्ट डैश। सो मॉस्किटो बर्स्ट अवे, सो AWAY अवे, द मॉस्किटो बर्स्ट अवे। डैश स्टिचेस अवर क्लोथ, हमारे क्लोथ्स जो है वो कौन स्टिच करता है, टेलर और डॉक्टर, ऑब्वियसली टेलर। सो टेलर स्टिचेस अवर क्लोथ। नंबर 3 इन द लेसन द टाइगर एंड द मॉस्किटो अ डैश वॉज डजिंग अंडर अ ट्री। जो लेसन है टाइगर एंड मॉस्किटो, उसके वो जो लेसन है उसमें कौन ट्री के अंदर में सोया हुआ था, टाइगर और फॉक्स। सो यहाँ पे आंसर आपका क्या है, टाइगर। सो आपको डैश में क्या लिखना रहेगा, टाइगर। सो इन द लेसन द टाइगर एंड द मॉस्किटो अ टाइगर वॉज डजिंग अंडर अ ट्री। नंबर 4 अ पर्सन हु चेक टीथ इज कॉल्ड डैश फार्मर और डेंटिस्ट। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, डेंटिस्ट। अ पर्सन हु चेक द टीथ is called dentist। See once again question, fill in the blanks। Number 1 the mosquito buzzed away। Number 2 tailor stitches our cloth। Number 3 in the lesson the tiger and the mosquito a tiger was dozing under a tree। Number 4 a person who checked teeth is called dentist। So here your question number 3 is completed। Now let's proceed to your question number 4, answer in one sentence। Students, wherever and whenever you are writing question and answer, you have to read the question properly and you have to identify properly। उसका मीनिंग देखना है आपको कि ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, और उसका आंसर यहाँ पे लिखना रहेगा उसके बाद। ओके, सो
This kind of question, answer in one sentence, is also there in your exam. So you have to be prepared for with it. Answer in one sentence जो है बेटा, this type of question is also in your exam. So be prepared with your question answer also. Number 1, what is the color of the sky? Sky का color कौन सा है? So your answer is the sky is blue in color. Sky का color blue color है. Number 2, what is the turtle's house called? Turtle का जो house है उसे क्या कहते हैं? Answer, the turtle's house is called a shell. Turtle का जो house है उसे क्या कहा जाता है? Shell. Number 3, why did the tiger walked away? Tiger क्यों चला जाता है? So यहाँ पे आपका आंसर walk, यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएगा? Walked, ed लग जाएगा, right? So the tiger walked away because he was helpless. Number 4, who was Kalu in the lesson? The tailor and his friend. जो लेसन है टेलर एंड हिज फ्रेंड, उसमें कालू जो है वो कौन है? तो आपका आंसर रहेगा कालू वॉज अ टेलर. कालू कौन है? एक टेलर है. नंबर 5, व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन इट्स बैक? टर्टल जो है वो अपने साथ में कैरी मीन्स लेके क्या घूमता है? सो आंसर इज द टर्टल कैरीज इट्स हाउस ऑन इट्स बैक. अपने साथ में अपने बैग पे अपना हाउस लेके घूमता है. नंबर 6, हु मेड सुंदरी? आपका आंसर रहेगा बॉबी मेड सुंदरी. See here once again, answer in one sentence. Number 1, what is the color of the sky? Answer, the sky is blue in color. Number 2, what is the turtle's house called? The turtle's house is called a shell. Number 3, why did the tiger walk away? The tiger walked away because he was helpless. Number 4, who was Kalu in the lesson, the tailor and his friend? So, आपका आंसर है कालू was a tailor. Number 5, what does the turtle carry on its back? The turtle carries, अब यहाँ पे जो है CARRY कैरी, उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? Y का यहाँ पे I हो जाएगा और उसके पीछे आपको ES लगाना रहेगा, राइट? So the turtle carries its house on its back. Number 6, who made Sundri? Bobby made Sundri. Once again, answer in one sentence. Number 1, what is the color of the sky? So the answer है the sky is blue in color. या आप ऐसे भी लिख सकते हो the color of the sky is blue. Number 2, what is the turtle's house called? जो turtle का house है उसे क्या कहते हैं? जो आपका आंसर है द टर्टल्स हाउस इज कॉल्ड अ शेल. दैट मीन्स कवच जो बोलते हैं ना उसके बैक पे जो आता है दैट इज कॉल्ड शेल. नंबर 3, व्हाई डिड द टाइगर वॉक अवे? टाइगर जो है वो ट्री के अंदर में सोया हुआ था. अब क्यों वो वहाँ से चला जाता है? सी हियर, द टाइगर वॉक जो है उसका हो जाएगा वॉक्ड. द टाइगर वॉक्ड अवे बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस. क्योंकि वो कैसा हो गया था? हेल्पलेस हो गया था. उसको जो मॉस्किटो है वो हैरान कर रहा था ना. नंबर 4, हु वॉज कालू इन द लेसन, द टेलर एंड हिज फ्रेंड? जो यूनिट है आपका लेसन जो है द टेलर एंड हिज फ्रेंड, उसके अंदर कालू नेम का जो कैरेक्टर है वो कौन है? सो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा? यहाँ पे कालू वॉज अ टेलर. और टेलर क्या करता है? कपड़े स्टिचेस करता है, राइट? क्लोथ स्टिचेस करता है. सो आपका आंसर है कालू वॉज अ टेलर. नंबर 5, व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन इट्स बैक? टर्टल जो है वो अपने साथ में क्या लेके घूमता है? सो द टर्टल कैरी, यहाँ पे CARRY कैरी जो है वहाँ पे जो लास्ट में Y है उसका यहाँ पे हो जाएगा I. सो द टर्टल कैरीज इट्स हाउस ऑन इट्स बैक. टर्टल जो है वो अपनी बैक पे अपना हाउस लेके घूमता है. नंबर 6, हु मेड सुंदरी? यहाँ पे सुंदरी जो है काइट, उसको कौन बनाता है? सो आंसर है आपका बॉबी मेड सुंदरी. बॉबी जो था वो बॉबी नाम का जो बॉय था उसने किसको बनाया था? सुंदरी को. सो हियर आई हैव एक्सप्लेन यू. See here, question number 1, write give meaning of the word. Question number 2, complete the poem.
Question number 3, fill in the blanks from the bracket. And question number 4, answer in one sentence. I have explained. Okay. So next question I'll explain you in next video. So hope you understood this question. Jazakallah. Stay home, stay safe.